अब बात करेंगे हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, यानी वक्फ संशोधन बिल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम वक्फ क्या है। वक्फ क्या है, क्या है? वक्फ वो है जब कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम धर्म में अपनी चल या चल संपत्ति को दान कर देता है, जैसे रुपया हो, जमीन हो, जिसके धर्मार्थ के लिए, जैसे जिसमें कि मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए उस दान कर देता था, उसे वक्फ कहते हैं। वक्फ किसे कहते हैं? जब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति धर्म में या धर्म के नाम पर अपनी चल या अचल संपत्ति, चल में रुपया पैसे आ जाते हैं और इस अचल संपत्ति में भूमि, जमीन ये चीज़ आ जाती है। चल संपत्ति जैसे रुपया हो गए, भूमि हो गई आदि को धर्मार्थ के नाम पर दान कर देता है, तो उसे वक्फ कहते हैं। तो इसको लेकर विवाद क्यों है? इसको विवाद सबसे पहले बताएंगे। इसको जो रेगुलेट करता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वक्फ बनाए जाते हैं, वो इनको रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट कौन करता है? स्टेट एंड वक्फ बोर्ड ऑफ एवरी स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं। जो इसको विवाद है वो क्या है? जो इसकी संपत्ति को जो विवाद है वो क्या है? वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद क्यों? विवाद इसलिए है क्योंकि उनके पास जो संपत्ति है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। जो उनके पास जो जमीन है वो किसी भी बोर्ड के पास है वो 30 नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आती है रेलवे, दूसरे पे आती है रक्षा मंत्रालय, और तीसरे पे जो संपत्ति वो भूमि है वो वक्फ बोर्ड के पास है। इसलिए इस संपत्ति लेकर जो विवाद चल रहा है। क्या है इनके पास संपत्ति? 1 लाख करोड़ प्लस के रुपए से अधिक की संपत्ति है। वक्फ के पास। और जो भारत में थर्ड सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो इसी के पास है। सबसे ज़्यादा ज़मीन वो है किसके पास है? वो वक्फ बोर्ड के पास है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है रेलवे, वो
सेकंड पे किसके पास है? सेकंड में है रक्षा मंत्रालय के पास, रक्षा मंत्रालय मंत्रालय के पास। और थर्ड जो है वो है इस्बाफोर के पास। इसी को लेकर विवाद चल रहा। इसको जो रेगुलेट करते हैं ना, वो अलग अलग स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं। आपकी आवाज बात करते हैं इसमें संशोधन क्यों क्यों जरूरी है, बात करेंगे। जो संशोधन है, संशोधन क्यों आया, संशोधन क्यों आया? तो इसका जो पहला कारण है, इस जो वक्फ बोर्ड है इसने जो अपने फैसले को सुप्रीम माना है, इसके उसने माना है कि जो हमारा फैसला होगा वो अंतिम होगा और आप इसको लेकर कहीं नहीं जा सकते। यानी हमारा जो फैसला होगा वो लास्ट अंतिम फैसला हमारा ही होगा। जो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड ये बोर्ड अपने मनमानी कर रहा है, इसने अपने फैसले को सुप्रीम कहा है और कहा है कि आप जो हमारा फैसला है इसकी अपील कहीं भी नहीं कर पाओगे, ऐसा इस बोर्ड ने कहा है। इसने क्या कहा है? मेरे दिए गए फैसले को, मेरे फैसले को पर अपील कहीं भी नहीं कर सकते। जो इनका फैसला है उन्होंने अपने आप को सुप्रीम माना है। और इसका जो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है वे अपने धर्म के किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। इसलिए इसमें संशोधन इसलिए आया है। ये जो बोर्ड है वो अपने धर्म के लोगों की संपत्ति को वह वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है, घोषित कर सकता है। और इसका जो वक्फ न्यायालय है, और इसने क्या कहा है? वक्फ ने क्या, जो वक्फ न्यायाधिकरण है इसके खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। इसका मतलब है नो अपील। वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकते। इसका मतलब हो गया नो अपील। ये वक्फ बोर्ड में कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1995 के एक्ट में।
वक्फ के 99 फैक्ट हैं, तो इसलिए इसमें संशोधन होना जरूरी है, क्योंकि इसने अपने फैसले को सुप्रीम कहा है। जो अब इसमें जो बदलाव हुए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो क्या 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 संशोधन हुआ है? संशोधन क्या हुआ? संशोधन क्या हुआ? इसमें क्या जो पहला बदलाव है वो है, अगर किसी संपत्ति का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उस संपत्ति पर उतना ही हक अगर उसके परिवार में महिला है तो उसका उस संपत्ति की महिला उत्तराधिकारी होगी। तो पहला बदलाव है महिला उत्तराधिकारी। अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उतना ही हक इस महिला उत्तराधिकारी का होगा। संपत्ति पर अधिकार उतना ही होगा। संपत्ति पर अधिकार पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? पहले ये था, अगर पुरुष अधिकारी नहीं है तो इस संपत्ति को वक्त के पास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर अब इस परिवार में पहले महिला उत्तराधिकारी है तो पहले उस संपत्ति का वक्त को नहीं दे सकते जब तक महिला उत्तराधिकारी है। दूसरा जो है, कोई भी जो सरकारी संपत्ति है को वक्फ में नहीं जाएगी। अगर वो गई है तो वो वापस करनी होगी। दूसरा जो बदलाव है क्या हुआ है, दूसरा संशोधन क्या हुआ है, कोई भी सरकारी संपत्ति को वक्फ में नहीं दी जाएगी। अगर गई है तो उसे वापस करनी होगी। अगर वक्फ बोर्ड के पास गई है तो उसे वो वापस करनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड से वापस करनी पड़ेगी। जो तीसरा वो संशोधन हुआ वो क्या हुआ है, अगर किसी संपत्ति पर किसका अधिकार है या स्वामित्व किसका होगा, इसका निर्णय जिला कलेक्टर का होगा। ये चीज़ वक्फ बोर्ड तय नहीं करेगा कि ये किसकी ज़मीन है। ये इस पर संपत्ति का जो तय नहीं करेगा कि संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, ये तय करेगा जिला कलेक्टर। तीसरा जो बदलाव हुआ है, किसी संपत्ति पर किसका अधिकार या स्वामित्व किसका होगा, इसका निर्णय जिला कलेक्टर करेंगे। जिला कलेक्टर करेगा। वो है मतलब वक्फ बोर्ड तय नहीं करेगा कि संपत्ति पर किसका अधिकार होगा। वक्फ तय नहीं करेगा कि संपत्ति पर किसका अधिकार होगा। ये चीज़ डिसाइड करेगा, वो करेगा जिला कलेक्टर। तो तीसरा जो बदलाव हुआ है, चौथा, तीन बदलाव तो बता दी, चौथा जब एक परिषद बनाई जाएगी और उसमें जो एक गैर मुसलमान का होना अनिवार्य होगा, और इस परिषद में कितने मेंबर होंगे, मेंबर की जो संख्या होगी वो होगी 22। एक वक्फ परिषद बनाई जाएगी।
और इसमें गैर मुसलमान का होना अनिवार्य है। जो परिषद बनाई जाएगी, इसमें कितने सदस्य होंगे? 22 मेंबर होंगे। इसमें टोटल 22 मेंबर होंगे। 5वां जो बदलाव हुआ है वो है, अगर आप न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और आपको फैसले को लेकर 90 दिन के अंदर किसी भी कोर्ट में जाना होगा, और जो उस पर कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो उसका फाइनल फैसला होगा। क्या होगा? अगर आप वफ़ न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आपको ये कोर्ट जाने का जो टाइम है वो 90 दिन के अंदर जाना होगा, 90 दिन के अंदर। और जो इस पर जो कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो फाइनल फैसला होगा। इसमें जो कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, इसमें कोर्ट का फैसला होगा जो फाइनल फैसला होगा, फाइनल फैसला होगा। जो विवाद है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो वक्त की न्यायाधिकरण की शक्तियाँ हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। इसी को लेकर ही विवाद हो रहा है। गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और उसकी मनमानी पर रोक लगेगी, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले को अंतिम में सुप्रीम डिसीजन माना था। इस सब को लेकर ये विवाद था। इन पर सब पर मनमानी पर रोक लग इन फैसलों से, इन अमेंडमेंट से, इन संशोधन से इन सब पर रोक लगेगी। ये था वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।